मेरी बातें सजाई, सतगुरु ने मेरी जिंदगी सजाई, सतगुरु ने मेरी जिंदगी सजाई। उनको बोला के हंसने वालों करा दो, उनको बोला के हंसी बातों करा दो, मेरा तुम करके करती दुल्हन बताओ, आओ मेरी सपनों में मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सपनों में मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी सजा दो, करनी दुल्हन बताओ, करती दुल्हन बताओ।
ये रुक्मणी जी गौरा पूजन के लिए पधारी हैं। तैयार होने के पश्चात में तो एक प्रसंग तो पूरा हो जाने दो, कम से कम बीच में आ रहे हो। प्रसंग विराम हो, प्रसंग के मध्य में देख लिया करो अपना कार्यक्रम। हाँ, अब बीच प्रसंग के बीचों बीच में घुसेंगे, थोड़ा एक हो जाए दूसरा शुरू हो, उसके बीच में आ जाओ। रुक्मणी जी गौरा पूजन के लिए पधारे हैं। जब रुक्मणी जी गौरा पूजन के लिए पधारी तो वहां सब व्यवस्था के सोच करके रुक्मी जो है रुक्मणी के बड़े भाई हैं, रुक्मी ने 4 प्रकार की सेना मार्ग में दोनों तरफ लगवाई। पता है क्यों? कि वो जो द्वारका वाला कृष्ण है वो बड़ा छलिया है, वो कैसे भी करके घुस जाएगा बीच में, इसलिए चतुरंगड़ी सेना लगवाई, कुछ भी करके आना नहीं चाहिए भीतर। रुक्मणी जी जब पधारी मंदिर में, गौरा मैया का पूजन किया, गणेश जी का पूजन किया, पूजन करके गौरा मैया से निवेदन किया, माँ मैं आपका पूजन करने आई हूं और मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरे प्राणेश प्राणपति श्री द्वारकाधीश कहाँ हैं, आप बता सकते हैं? तो गौरा मैया कहती हैं, रुक्मणी जी आप चिंता क्यों कर रही हैं, क्योंकि सुषपाल तो कुछ है ही नहीं, आप तो साक्षात लक्ष्मी जी का प्रागट्य हैं और भगवान द्वारकाधीश साक्षात कृष्ण भगवान विष्णु का रूप है, तो जोड़ी तो आप दोनों की है। वस्तुतः फिर भी आपने मेरी मर्यादा मेरा रखी, मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरा पूजन करके मेरे मंदिर के पीछे खड़े हुए द्वारकाधीश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल मंदिर के पीछे चली जाओ, ऐसा गौरा जी ने कहा। लेकिन ऐसे कैसे चले जाए, बाहर तो लाखों की सेना लगी पड़ी है, हाथी की सवारी सेना, घोड़ा की सवारी सेना, पैदल सेना, रथवारी, चतुरंगड़ी सेना लगी पड़ी है। अच्छा, जब ये रुक्मणी जी आई थी मंदिर में तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, कोई साधारण तो है नहीं, बड़ी सुंदर है। तो जिन लोगों को रुक्मणी जी की रखवाली के सुरक्षा के लिए लगाया गया, बड़े बड़े योद्धाओं को, उन योद्धाओं के मन में भी ऐसा भाव आ गया कि काश रुक्मणी जी से हमारा विवाह हो जाता, ऐसी लग रही थी रुक्मणी जी। ये बात तो सही नहीं थी। तो रुक्मणी जी मंदिर से बाहर आई और जिधर सेना लगी थी सामने चारों तरफ, पूरी सेना पर रुक्मणी जी ने एक दृष्टि डाली, एक नजर डाली, ऐसे नजर घुमा के सबको देखा एक नजर। वो नजर क्या डाली, मान लो सबको मोहनी विद्या फेर दी हो, सबके सब पहरा दे रहे हैं, सब जागे हैं, सबकी आंखें खुली हैं, दिखाई किसी को कुछ नहीं दे रहा। रुक्मणी कहावी,
रुक्मणी जी मंदिर के पीछे पधारी, द्वारकाधीश रथ में विराजे थे। आइए प्रिय। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया। जब रुक्मणी जी का हरण हो गया तब जाकर के लोगों को होश आया कि रुक्मणी जी को तो द्वारकाधीश ले गए। ये खबर पहुंची रुक्मी के पास, हल्ला हो गया पूरे नगर में, ले गया ले गया अब कुछ लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कौन ले गया, किसको ले गया, कब ले गया, क्यों ले गया। जब रुक्मी को पता चला कि हमारी बहन रुक्मणी का हरण हो गया है, वो द्वारका वाला कृष्ण ले गया। नहीं 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 नहीं, आप तो नहीं बैठो, आप मत भागो यहाँ से निकल के, आप तो नहीं बिराजो महाराज, दोनों बिराजो। कुर्सी दूसरी कुर्सी का है, ठीक है महाराज। अरे महाराज आप चले जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, फिर आप यहीं बिराजो। तो रुक्मी पीछे भगवान को पकड़ने के लिए पधारे हैं, आए हैं, लेकिन भगवान ने युद्ध में रुक्मी को परास्त किया और रुक्मी वापस चले गए। वहां जाकर के वो अपने कुंडन पर वापस नहीं गए। रुक्मी ने जाकर के दूसरा एक नगर बसाया। भोजकट नगर, ये नगर बसा के रुक्मी वहां रहने लगे। इधर महाराज भीष्मक की खबर आई द्वारका में, बोले महाराज द्वारकाधीश मेरी एक ही कन्या थी, 2-4 बेटी नहीं थी, एक ही बेटी थी, उसको भी आप भगा ले गए। कम से कम मुझको कन्यादान करने का अवसर तो दिया होता। मैं आपसे निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरी कन्या को लेकर के आइए, विधिवत विवाह कीजिए और मुझको कन्यादान करने का अवसर दीजिए और फिर ले जाइए। अब ठाकुर जी की बारात आई कुंदनपुर में। कुंदनपुर बारात आई है, ठाकुर जी की तरफ फेरी निकली है, निकासी हुई है। जब शिषपाल की फेरी निकली तो कुंदनपुर वासियों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अरे राक्षस की फेरी है, पता नहीं कौन सा राक्षस घर में घुसिया है। और जब द्वारकाधीश की फेरी निकली, निकासी हुई, तो हर कुंदनपुर वासी ने द्वारकाधीश को अपने दरवाजे पर स्वागत किया, आरती उतारी। और इस तरह करते हुए भीष्मक जी महाराज के महल पे पधारे। वहां दरवाजे का क्रम हुआ, फेरे हुए, विवाह हुआ, विवाह के कन्यादान क्रम आदि पूरा करके ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका पधारे। द्वारका में कुछ समय बाद में भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी जी के प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। आज दिलदार सामने तेरा किसने दिया, दिलदार सामने तेरा किसने दिया। Thank you.
रूपवनों को सजाया जब तक हम कीर्तन करते हैं तब तक आप कन्यादान कर सकते हैं। उसके बाद में कथा आज सुदामा चरित्र तक पहुंच रही है। सुंदर हार बनाया सुंदर हार बनाया सुंदर हार बनाया सुंदर हार बनाया जिसने तुम्हें बताया हाथ सजा जिसने तुम्हें सजाया सजाता सभी के चरणों में सिर झुका करके माफी चाहूंगा कि मंच छोटा है, आपकी व्यवस्था है, आपको देखना है। हमारे बिहार का जागा चांदी के मुकुट को पहना करके हमारी गांव बस्ती सरदारी लगाव की मिलकर के क्षेत्र की जनता की तरफ से चांदी का मुकुट बहनों के आशीर्वाद से, देवियों की कृपा से यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कब देर तक जाए बहुत अच्छे लग रहा है कथा में ये चलन तक लगा रखी हो। सभी साथियों को पुष्पहार और मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की पोशाक जो 8,500 रुपए से कीमत से आई है, 8,500 की कीमत अदा करके ठाकुर जी का संहार कराया है अपने हाथों से। अपने बेटा के नौकरी लगने के उपलक्ष्य में खुशी में उन्होंने कथा भी कराई है। बड़े ही भक्त महोत्सव है। जतीपुरा रहने में कोई भेद नहीं है, दोनों भाई हैं, छोटे बड़े। धन्य है उस मिट्टी से जन्मे आप जैसे विभूषित मुकुंद स्रोत शास्त्री जी जो भगवान बाल योगी जी की कथाओं को देश विदेश तक
अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जय हो ऐसी धरा को मैं नमन करता हूं और आपके साथ में संगीतकार है क्या कहने, मन को मोहने वाला संगीत, उसी दशा में पहुंचाने वाला आप जैसे भक्तों की कृपा से बार बार ये कथा आगे बढ़ती जा रही है। एक आवश्यक सूचना, कर्मचारी कन्याएं रियाजा उनका भी श्रृंगार और उनका भी पटुआ पहना के साथ किया जाएगा। एक मुख्य सूचना जो करके विनती है अपने आयोजक मंडल की तरफ से, अपनी गांव बस्ती की तरफ से, अपनी समाज की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से आज नहीं आ सके हो वो भक्त किसी कारण से, उनको भी कल आकर के हमें दर्शन देना बहुत जरूरी है। प्रसाद के लिए सभी लोग पधारेंगे, इस पंडाल में पधारे हुए आज आए हैं, 9 दिन में किसी दिन भी आए हैं, उन पर किसी कारणवश किसी परेशानी के कारण सूचना न पहुंच सके तो उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा और आप प्रसाद पाकर के हमें आशीर्वाद देने जरूर भगवान श्री द्वारकाधीश का विवाह हुआ। इनके यहाँ श्री प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी के द्वारा एक सम्रासुर नामक दैत्य का उद्धार कराया, वध किया। तदोपरांत में शत्राजती, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी
इन सबसे भगवान से के विवाह हुए, 8 विवाह हुए। और सत्यभामा के द्वारा इन स्वर्ग जाने के लिए भगवान के मार्ग में मिली 16,100 स्त्रियों के साथ भगवान ने एक साथ गंधर्व विवाह किया। इस प्रकार से भगवान को ये 16,108 कुल विवाह हुए। ये भौमासुर नाम के दैत्य ने इसको सबको पकड़ के रखा या भौमासुर का उद्धार किया भगवान ने। भगवान को कुल कितने विवाह हुए? 16,108। भगवान को कुल संतान थी, प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री, यानी हर पत्नी से 11 संतान भगवान को थी, जिसमें एक लाख 1,77,188 कुल भगवान की संतान, भगवान की कुल संतान, जिसमें से 1,61,080 पुत्र थे और 16,108 पुत्रियां। तो भगवान की अपनी संतान है। ये अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन करने के पश्चात बाणासुर के वध का वर्णन भी श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। एक इंद्र नाम का राजा था, जिसका चरित्र वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। और भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज ने पौंड्रक नामक दैत्य का उद्धार किया। ऐसे नारद जी के द्वारा भगवान के गृहस्थ के दर्शन कराए और नारद जी मोह में पड़े। नारद जी के मोह को भी ठाकुर जी ने दूर किया और उनको अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराए। उपरांत में भगवान की सुधर्मा सभा में इधर तो जरासंध के यहाँ बंदी राजाओं का दूत निवेदन करने आया और इधर पांडवों के यहाँ से राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आया। तो नारद जी को बुला करके नारद जी से विचार किया श्री द्वारकाधीश प्रभु ने कि पहले क्या करना चाहिए। तो बोले महाराज राजसूय यज्ञ में जाइए। क्यों? बोले एक कार्य से 2 कार्य सिद्ध होंगे। राजसूय यज्ञ का नियम होता है कि जब तक आप पूरे भारतवर्ष के राजाओं को न जीत लें तब तक राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। और अभी पांडवों ने जरासंध को नहीं जीता है, जरासंध को जीतना बाकी है। और आप सीधे जरासंध के पास जाओगे फिर पांडवों के पास आओगे, फायदा क्या? पांडवों के पास जाओ, वहां से जरासंध को जीतने की योजना बनाओ, फिर इधर राजा भी मुक्त हो जाएंगे, जरासंध के जो बंदी हैं इधर इनका यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। एक पंथ 2 काज, ऐसी व्यवस्था नारद जी ने रखवाई। और भगवान इंद्रप्रस्थ से भीम और अर्जुन को लेकर के राजा जरासंध महाराज के यहाँ पधारे हैं। जरासंध राक्षस थे, दैत्य स्वभाव के थे, योद्धा भी बहुत बड़े थे। लेकिन जरासंध में एक खासियत, एक विशेषता थी। जरासंध ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त थे। वो ज्यादा देवताओं को, भगवान को नहीं मानते थे, ब्राह्मणों को मानते थे। ब्राह्मणों की संतुष्टि करना, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना, उनका ये था कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं हमेशा विजय होती है मेरी। और उन अपना नित्य क्रम जो सुबह का करने के बाद अपने दरबार में बैठते और ब्राह्मणों को बुलाते। कोई भी ब्राह्मण की कोई भी समस्या हो उनको हल करनी है। क्या चाहिए? धन, दौलत, घर, जो भी है वो ब्राह्मण को देना है। ब्राह्मण को उन्हें निराश नहीं करना है। तो ये तीनों, भीम, अर्जुन और भगवान द्वारकाधीश, ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के सामने गए। ये जानते थे कि ब्राह्मण को निराश नहीं करेंगे और हम सीधे सीधे जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। जरासंध ने इनसे कहा महाराज आप कहिए आपको क्या चाहिए।
तो भगवान कहते हैं युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्यसे। हे राजेंद्र जरासंध, यदि आप हमको देना चाहते हैं तो युद्ध दीजिए, युद्ध। जरासंध चक्कर में पड़ गया, बोले ब्राह्मण और मुझसे युद्ध मांग रहे हैं, ये क्या चक्कर समझ में नहीं आया। ब्राह्मण मुझसे क्यों लड़ेंगे भाई, मैं तो ब्राह्मणों का भक्त हूँ, मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, और फिर मुझ जैसे विश्व भर के महाबली योद्धा से ब्राह्मण रण में क्यों आएगा, वो अपनी तपस्या में आनंद लेगा। ये बताओ तुम तीनों कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। पहचान गए, ब्राह्मण युद्ध मांगेगा ही नहीं, उसको क्या जरूरत है, और मांगेगा तो फिर वो धोखे से थोड़ी आएगा, सामने आएगा। बताइए कौन हो तुम तीनों। तब भगवान बोले ये भीम है, ये अर्जुन है, मैं कृष्ण। ओ कृष्ण, तुम मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले तुम छलिया, तुम कभी भी छल करके कुछ भी कर सकते हो, तुमसे युद्ध करना गलत बात है। तो बोले अर्जुन से कर लो। तो जरासंध कहते हैं अर्जुन के लिए, अर्जुनो ना भवेद योद्धा, अर्जुन मेरे सामने छोटा बालक है और मैं बच्चे से युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन से युद्ध करना मेरे नीति के विरुद्ध है, उचित नहीं है। तो बोले भीम है तीसरा, हाँ भीमस्तुल्य बलो मम, भीम मेरे बराबर का योद्धा, इससे कर सकता हूं। भगवान बोले देवता कोई से तो कर, बाकी तो हम संभाल लेंगे, तू हाथों कर। जरासंध ने युद्ध की, हाँ किया, इनका युद्ध चला। युद्ध में जब 4-6 दिन तक कोई निर्णय नहीं निकला, भीम की स्थिति खराब होने लगी। भगवान कृष्ण ने उसको इशारा दिया एक तिनके से, और तिनके को उल्टा डाल करके इशारा ये दिया कि अगर सीधा डालेंगे तो लौट के ये फिर एक हो जाएगा, उल्टा डालेंगे तो पीठ टकराएगी, पीठ के टकराने से ये जीवित नहीं रहेगा। उसका वध किया। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। सहदेव को राज्य दिया, बंदी राजाओं को छुड़ाया, और यहाँ आकर के इनका राजसी यज्ञ हुआ है। यज्ञ में दुर्योधन के मानभंग और शिशुपाल के वध की कथा भी सुखदेव जी श्रवण कराए, शाल्व के उद्धारी को बताई है, 100 वध बताया। इनके वध के उपरांत में बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए पधारे हैं। बलराम जी की तीर्थ यात्रा उपरांत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज अब यहाँ पर भगवान के परम प्रिय भक्त और मित्र श्री सुदामा जी महाराज को प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। ये सुदामा जी एक बड़े ही विरक्त ब्राह्मण हैं, विरक्त भक्त हैं, और ये भक्त और ब्राह्मण होने के साथ साथ स्वाभिमानी जीव हैं। ब्राह्मण को भिक्षा करने का प्रावधान लोग बाग बताते हैं कि भैया बामन तो भीख ही मांगे वो है, लेकिन ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। अगर ब्राह्मण को भीख ही मांगनी थी तो द्रोणाचार्य रणभूमि में नहीं आते। अगर ब्राह्मण को भीख ही मांगनी थी तो परशुराम जी क्षत्रियों का संहार नहीं करते। ब्राह्मण तो वो भीख मांगता है जो अपने कर्म से च्युत हो जाता है। वो ब्राह्मण भीख मांगेगा जो कर्म पर, जो ब्राह्मण अपने कर्म पर है वो ब्राह्मण कभी भी भिक्षा नहीं करेगा। ये अपने धर्म पर और कर्म पर स्थित हैं। ये 5 घर में भिक्षा करते हैं।
अगर भाई कोई कारण से 4 घर मिली, 3 घर मिली, 2 घर मिली, एक भी घर नहीं मिली, छठा घर नहीं जाना है। कोई दिन भूखे रह जाते, बालक बच्चों को कुछ नहीं मिलता था। तो एक दिन इनकी पत्नी सुशीला वो कहती है, स्वामी क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। स्वामी हम इतने गरीब हैं और आपके मित्र श्री कृष्ण श्री के स्वामी हैं, धनपति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं, उनके पास जाइए ना। तो सुदामा जी ये कहते हैं कि महाराज सुशीला उचित नहीं है, हम मित्र थे अब हम मित्र नहीं हैं। बोले क्यों, अब क्या हो गया? बोले अब वो राजा हो गया है और हम निष्कंचन ब्राह्मण हैं। और मित्रता कोई भी प्रकार का संबंध हमेशा बराबर वाले के साथ ही सधता है, ऊंचे नीचे रिश्ते कभी भी आगे नहीं चलते। तो बोले हम तो भैया गरीब ब्राह्मण हैं, निष्कंचन ब्राह्मण हैं और वो राजा है, हमारी उनकी काहे की मित्रता। लेकिन सुशीला पीछे पड़ गई, बोले नहीं आप एक बार जाओ जरूर। अब ये बोलते हैं कि जाओ तो सही, लेकिन कोई के घर जाओ और खाली हाथ आप जाओ तो अच्छा नहीं है, और ले जाने के लिए कुछ है नहीं अपने पास। तो ये सुशीला जी पड़ोस में गई और 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई और वहां से गठरी बना के महाराज जी को गठरी दे दी और बोले अब ये चावल लेके जाओ। ये जब चलने लगे वहां से अपने घर से निकले हैं द्वारका जाने के लिए, तो बड़ा विरह हो रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहे हैं? इसलिए नहीं रो रहे कि बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रो इसलिए रहे कि मेरे घर में जो ठाकुर जी हैं, मैं जब यहाँ से द्वारका चला जाऊंगा तो मेरे ठाकुर जी की सेवा ये सब लोग कैसे करेंगे? ये दुख से उनको रोना आता, ये भाव उनका भक्ति है। साक्षात नारायण से मिलने जाने की खुशी नहीं है, अपने घर पे जो ठाकुर जी है उनसे बिछड़ने का दुख है, ये भक्ति है। ये चले हैं भगवत कृपा से, द्वारकाधीश की कृपा से सीधे द्वारका में पधारे हैं। ये सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे, ये सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, ये सजा मिली है मुझको दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या और तीनों के नाथ हो, मैं गरीब हूँ तो क्या तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है तीनों के नाथ तुम हो।
बाकी अखियां करके तो प्यासी द्वारका के बाकी अखियां करके तो प्यासी प्यासी द्वारका की बाकी अखियां करके तो प्यासी सुदामा जी महाराज द्वारका पधारे हैं और द्वारका में पधार के द्वारका वासियों से पूछा, भैया ये हमारे मित्र रहते हैं। तो किसी ने कहा, महाराज आपके मित्र का नाम क्या है? तो सुदामा जी कहते हैं, भैया हमारे मित्र का नाम है वो जो वृंदावन वाला कन्हैया है हमारा। बोलो नहीं महाराज ऐसे मत बोलो, यहाँ उनको ऐसे कोई नहीं बोलता। तो भैया कैसे बोले हैं? बोले यहाँ तो बोलते राजाधिराज महाराज श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र प्रभु। सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया तू का बड़ो हो, तेरे तो नामो बड़ो लंबो है गो लाला है, इतना लंबो नाम है गो। हम तो वहाँ पर कन्हैया क्यों करके भैया अपने काम में। चलो जो कोई हो भैया बाको द्वारकाधीश धर्म धुरंधर, वो तो ये बताओ वो कहाँ रहे। तो एक द्वारकावासी व्यक्ति ने श्री सुदामा जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप इस समय चौराहे पर खड़े हुए हैं, चौकड़ी पर, और इस चौराहे से चारों तरफ ये जहां आप जाएंगे वो द्वारकाधीश के भवन है, महल है। बोले भैया इतने भवन इतने महल तो वो मिलेंगे कौन से भवन में, ये तो बता। बोले जहां घुस जाओगे वहीं मिल जाएंगे। और बोले सामने जो बड़ा सा महल नजर आ रहा है भवन, ये भगवान द्वारकाधीश प्रभु की प्रथम महारानी श्री रुक्मणी जी का है, आप यहाँ जाइए। सुदामा जी द्वार पर पधारे, द्वारकाधीश के दरवाजे पर महल के द्वार पर आप पधारे हैं, और द्वारपाल से जाकर के कहा कि भैया
आप अपने द्वारकाधीश से निवेदन कीजिए कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। इधर तो ये निवेदन कर रहे हैं, वो सेवक द्वारकाधीश तक जा रहा है महलों में भीतर, लेकिन द्वारकाधीश ने पहले ही देख लिया, रुक्मणी जी ने पहले ही देख लिया कि सुदामा जी महल के द्वार पर पहुंच चुके हैं। पता है कैसे देखा था? रुक्मणी जी के महल में एक खासियत थी, उस जमाने का सबसे महत्वपूर्ण एक नीलम था, नीलम। और वो नीलम ऐसी कुछ प्रकृति का बना हुआ था कि उस नीलम का आधा भाग द्वार के बाहर लग रहा था और नीलम का आधा भाग रुक्मणी जी के महल के भीतर, जहां द्वारकाधीश रुक्मणी विराजते थे, वहां लग रहा था। और वो नीलम ऐसा था कि द्वार पर कौन खड़ा है वो अंदर नीलम में दिखाई देता था। इसलिए द्वारकाधीश को पहले ही पता चल गया। लेकिन जब ये द्वारपाल श्री द्वारकाधीश प्रभु के सन्मुख गया और द्वारकाधीश प्रभु के सन्मुख जाके द्वारपाल ने श्री सुदामा जी के विषय में चर्चा की, बात की। शीश पवान जगातन पे प्रभु जान कौन बसे गान, धोती फटी सी लगी दुपटी और पाँव पहनती द्वार खड़ा बनवे रहो पूछत दीन दया बतावत आपनो नाम। जो इस द्वारपाल ने श्री द्वारकाधीश के सामने कहा, पहले तो स्वरूप वर्णन किया, ऐसा व्यक्ति दिख रहा है कि धोती फटी सी लटी दुपटी, लेकिन जब लास्ट में आकर के उसने कहा कि बतावत आपनो नाम सुदामा, जैसे ही सुदामा नाम श्रवण किया द्वारकाधीश ने सुना, द्वारकाधीश जैसे थे वैसे उठ के भागे, दौड़े, द्वार की तरफ दौड़ पड़े हैं। अब ये इन अष्टपट महर्षियों के सन्मुख पहली घटना थी कि द्वारकाधीश किसी के लिए इस तरह दौड़ लगाई हो अचानक, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ये अष्टपट महर्षि अर्थात जो अष्टपटरानी है, ये सब चिंता में पड़ गई कि ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारकाधीश इस कदर दौड़े चले गए, भागे चले गए हैं। तो पीछे पीछे रानियां भी दौड़ी चली आई महल के द्वार पर। ये प्रेम की दशा है साहेब, ये प्रेम की दशा है। द्वारकाधीश द्वार के महल पे पहुंचे और अपने मित्र, अपने प्रिय मित्र, अपने परम भक्त सुदामा को वहां खड़े देखा और देख करके एकदम बाहों में भर के गले लग पड़े दोनों भाई, विह्वल भाव से गले। और दोनों भाई इतने विरह में विह्वल हो गई कि अश्रु धारा प्रवाहित हुई है। तब ठाकुर जी सुदामा जी से कह रहे हैं, तुम आए देखो सुधा
नयन के जल सो बगलोई। ये दशा वहां पर हो गया। और जब ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के जल से, अश्रुओं से श्री सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करने के उपरांत में अपनी पीतांबरी से श्री द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों को पहुंचने लगे हैं। लेकिन आहा, ये क्या हो गया? ओ, जैसे ही श्री सुदामा जी कि चरणों को पहुंच रहे श्री द्वारकाधीश प्रभु अपने पीतांबरी से, तभी अचानक सुदामा जी के मुख से एक आह निकल गई। आह, जैसे आह निकली, उनके ठाकुर जी के हाथ रुक गए। क्या हुआ? हुआ क्या था कि द्वारकाधीश की पीतांबरी का रेशमी थी, रेशम की पीतांबरी, और रेशम के वस्त्र में धागे निकले रहे। तो ठाकुर जी की पीतांबरी का धागा सुदामा जी की चरणारविंद की फटी बेवाई में उलझ गया और धागा खींचने से दर्द हुआ, इसलिए आह निकल गई। जैसे ही आह निकली, तुरंत रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर जी के कंधे को ऐसे हाथ रखा, स्पर्श किया। ठाकुर जी ने ऊपर की तरफ देखा, पूछा रुक्मणी जी से क्या बात है? तो रुक्मणी जी ने इशारे से कहा, हे द्वारकाधीश, अब आप हट जाइए, अब थोड़ी सी सेवा हमको भी कर लेने दीजिए। क्या अपने प्रिय भक्त की पूरी सेवा आप ही कर लो? ऐसे जब रुक्मणी जी नीचे बैठी हैं, तो पता है कैसी सेवा रुक्मणी जी ने सुदामा जी महाराज की। क्योंकि सुदामा जी की विवाहियों में रेशम वस्त्र का धागा तो उलझ गया, कष्ट हुआ। रुक्मणी जी ने वहीं की वहीं अपने अलकावली जो थे, चोटी जो थी अलकावली, उनको खोल करके बालों की वृष बना करके सुदामा जी की एक एक विवाही को साफ किया। ऐसा है, ये है भक्ति का प्रताप, जिस भक्ति के चरणारविंद की सेवा लक्ष्मी और नारायण कर रहे हैं। ये है भक्ति का प्रताप। तब सुदामा जी महाराज को महल में पधराया गया। ससम्मान उनको पधराने के पश्चात स्नान अभिषेक कराया है। सुदामा जी महाराज का द्वारका के महल में पंचामृत अभिषेक हुआ है। अभिषेक के पश्चात में उनको नए आभूषण वस्त्र धारण कराए, भोजन आरोगाए हैं, और चल के आए थे बेचारे, इतने दूर से थकान भी हो गई थी। द्वारका के भीतर द्वारकाधीश का जो महल था, द्वारकाधीश के महल के भीतर द्वारकाधीश का जो शयन कक्ष था, जिसमें श्री रुक्मणी जी और द्वारकाधीश शयन करते थे, उस कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। कोई भी द्वारकाधीश के शयन कक्ष में नहीं जा सकता था। लेकिन आज द्वारकाधीश सुदामा जी को अपने शयन कक्ष में ले गए और अपने सैया जी पर सुदामा जी को शयन कराया, पौड़ाया। और जब पौड़ाया तो अपने मित्र के, अपने भक्त के चरण सेवा कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश चरण दबा रहे हैं। अब बेचारे निष्कंचन ब्राह्मण सुदामा जी, उनके घर में तो बिछाने को चटाई भी नहीं थी, ऐसे अपना समय पास कर रहे थे। आज इतने सुकोमल सैया जी प्राप्त हुई तो लेटते लेटते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ठाकुर जी चरण दबा रहे थे। जब नींद आती है तो क्या शरीर का जो बंधन है वो ढीले हो जाते हैं, शरीर ढीला हो जाता है। तो चावल की जो गठरी थी, पोटरी, 3 मुट्ठी वाले चावल, वो जो बगल में दबा के रखे, संकोच की वजह से निकाली नहीं। इतने बड़े राजा महाराजा के यहाँ 3 मुट्ठी चावल उपहार में दूं तो उचित नहीं लगे, संकोच लगे, शर्म आवे, यानी ये निकाली नहीं, दबा के रखी। लेकिन जब शरीर ढीला हुआ तो वो गठरी बगल में से गिर गई सोने में।
ठाकुर जी ने वो चावल की गठरी ली और एक मुट्ठी चावल उसमें से अरोग लिए, सूखे कच्चे चावल। जब वो अरोगे तो दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी मुट्ठी भी अरोग लिए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी ठाकुर जी ने लेना चाहा, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु क्या करते हो, क्या आप ही पूरा आनंद लेंगे, हमको नहीं लेने देंगे? अरे अपने भक्त के हाथ की कुछ प्रसादी तो हमको ग्रहण करने दो। तीसरी मुट्ठी रुक्मणी जी ने अरोगी है, क्योंकि रुक्मणी जी का कहना था कि आपने एक मुट्ठी चावल अरोगे, एक लोक का राज्य दे दिया सुदामा को। दो मुट्ठी चावल अरोगे, दो लोक का राज्य दे दिया। तीन मुट्ठी चावल अरोग जाएंगे, तीनों लोक का राज्य देंगे, तो अपन की व्यवस्था सोची कहीं कहाँ रहेंगे फिर। तो ठाकुर जी कहते हैं रुक्मणी जी मेरा क्या है, मैं तो हमेशा सुदामा जैसे भक्तों के हृदय में ही निवास करता हूँ। लेकिन रुक्मणी जी ने प्रसादी इसलिए ली कि आप लोक का राज्य दे रहे हो, लेकिन लोगों के वैभव के लिए मेरी आवश्यकता होती है। मैं अगर चावल नहीं खाऊंगी तो मैं सुदामा के यहाँ कैसे जाऊंगी? वो दोनों ने चावल का प्रसाद ग्रहण किया सुदामा जी के यहाँ का। और श्री सुदामा जी की निद्रा जब टूटी प्रातः काल में, सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया अब हम निकले अपने घर, तुमसे मिलना था, मुलाकात हो गई, अपने मित्र से मिल ली, और क्या चाहिए, बस चले। बोले 2-4 दिन तो रोको भैया। बोले ना अब हमको चलना है। सुशीला हाँ। तो जब सुदामा जी आए तो उनको पंचामृत से अभिषेक कराया, इतना सम्मान किया। जहां तक जिस सैया के दर्शन करना किसी के भाग्य में नहीं था द्वारका में, उस सैया पर शयन कराया। और जब सुदामा जी चलने लगे तो द्वारकाधीश बोले भैया ये जो वस्त्र मैंने आपको पहनाए हैं और जो आभूषण पहनाए हैं ये या द्वारका में छोड़ दो, ये लेके मत जाओ। सुदामा जी तो मुंह देखते रह गए। बोले सुशीला तो कह रही कछु बातें कीजो तो दे दो, ये तो पहने कपड़े में उतरवा रहे हो। अब वो तो सुदामा जी को पता नहीं था कि 3-3 लोक का राज्य मिल गया। वो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसलिए उनको लगा। ठाकुर जी ने क्यों किया? ठाकुर जी जानते थे कि ये मेरा प्रिय भक्त है और आभूषण वस्त्रों की वजह से इसका चित्त मुझ में से हट करके इनमें लग जाएगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए जैसा आया था वैसा ही जाने तो, चित्त मुझ में रहने दो इसका। जब अपने सुदामा जी अपने गांव पहुंचे, सुदामा जी का गांव कहाँ है? अच्छा सुदामा जी का जो गांव हुआ करता था, मूल गांव, मूल स्थान, वो गांव का नाम है आज की तारीख में गुजरात में पोरबंदर। मथुरा का द्वारका गए ना सुदामा जी, मथुरा थोड़ी है। आप कहाँ गए? द्वारका की कथा चल रही है, आप कहाँ है? तो संदीपनी जी आश्रम तो मध्य प्रदेश में। अरे छोरा कृपा की न होती जो भागी, कृपा की न होती जो भागी, कृपा की न होती जो
श्री सुदामा जी महाराज अपने गांव पधारे। वहां का वैभव देख करके तो चकित हो गए कि ये। तब सुशीला ने कहा